जयनाथ हृदय महडेरा। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान चालीसा को समझते भी हैं? इस शो में हम हर रोज सरल भाषा में हनुमान चालीसा को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आखिरी चौपाई नंबर 40 को समझने की कोशिश करेंगे। चौपाई है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। ये जो लास्ट चौपाई है, जैसे हम जब कोई लेटर लिखते हैं तो लास्ट में हम अपना नाम लिखते हैं। जो ऑथर होता है वो कभी भी कोई लेटर लिखता है, अपनी ग्रंथ लिखता है, नॉवल लिखता है, उसके बाद अपना नाम लिखता है। मौखिक परंपरा में जो लास्ट चौपाई होगी, जो लास्ट वर्स होगा, जो लास्ट पैराग्राफ होगा, वहाँ पे जो लेखक नहीं, इसे हम कवि कहेंगे, वो कवि अपना नाम डालता है। ये जो परंपरा है बहुत ही पुरानी परंपरा है भारत में। तुलसीदास ने अवधी में लिखी थी। वो काशी नगरी में रहते थे, बनारस में रहते थे, और उन्होंने जो भी लिखा है अवधी भाषा में लिखा है। कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन जो लोक परंपरा में कहते हैं कि उनकी एक पत्नी थी, उनकी शादी हुई थी, और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, इतने प्यार करते थे, एक रात उनके बिना वो रह नहीं सकते थे। और ये एक कहानी है कि एक रात उनकी पत्नी अपनी मायके चली गई थी, और जो नदी के उस पार था, तो पूरी रात तुलसीदास उनकी याद कर रहे थे। तो कहे उनको रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो नदी है उसको क्रॉस करूंगा रात में, और उनसे रात में ही मिल लूँगा। तो जब वो नदी के पास जाते हैं, वहाँ पे कोई नाव नहीं मिलता है, तो वो उनको तैरना नहीं आता, तो वो डूब रहे हैं। तब उनको एक लकड़ी का एक पीस मिलता है, उसको पकड़ लेते हैं और उसके सहारे वो उस पार चले जाते हैं और अपनी पत्नी से मिलते हैं। और पत्नी जब और उनके पत्नी का घर जब पहुँचते, तो पत्नी के कमरे को जाने के लिए वहाँ पे उनको एक रोप दिखाई देता है, एक रस्सी दिखाई देता है, उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं पत्नी के पास। तो जब पत्नी देखती है कि रात के समय ये कौन पुरुष मेरे कमरे में आ रहा है, देखते हैं कि वो तुलसीदास जी है। तो वो कहते हैं कि जितने आप मेरे बारे में सोचते हो, अगर आप राम जी के बारे में अगर इतना सोचा होता तो अब तक आपको तो मुक्ति प्राप्त होती। तो ये ऐसे डांटती है पत्नी, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो घर से शर्मिंदा होकर निकलते हैं और देखते हैं कुछ ही बहुत ही विचित्र दृश्य दिखाई देता है। जिस रस्सी के सहारे वो अपनी पत्नी के कमरे तक पहुंचे थे, वो रस्सी नहीं, वो एक नाग था। जब वो नदी के पास आते हैं तो देखते हैं कि जो लकड़ी का टुकड़ा था जिसके सहारे वो रिवर को क्रॉस किए थे, नदी को क्रॉस किया था, वो एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एक शव था। मतलब पत्नी मोह में, काम अग्नि में वो इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने देखा भी नहीं। सामने उनको लगा जैसे जो मृतक शरीर है, जो मुर्दा है, वो भी लकड़ी जैसे दिखा, नाग भी नहीं देखा उन्होंने। ये मोमेंट होता है जब तुलसीदास बोलते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैंने ये माया मोह की दुनिया से मैं इसमें फंस गया हूँ, इसी के कारण मेरे में इतनी पीड़ा है, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने संकट हैं। तो वो अपनी पत्नी उनकी गुरु के हिसाब से उनको एक जैसे ज्ञान दिया है, और वो कहते हैं कि इस बार मैं अभी राम भक्त बनूंगा, और वो संन्यास लेते हैं और ये रामायण की रचना करते हैं कि जिसमें वो जान पाएँ कि हम दुनियादारी रह के भी, गृहस्थ होके भी, हम कैसे जो सन्यासियों और संतों का ज्ञान हम हमारे जीवन में ला सकें। तो ये है रामायण का बेसिक एसेंस, और उन्होंने इसको अवधी भाषा में रामचरितमानस में लिखा था। इसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी थी, और ऐसे कई कविताएं लिखी लोक भाषा में, ताकि हम भगवान को समझ सके। आत्मज्ञान जो वेद में है, वेदांत में है, वो लोक भाषा में आ सके, साधारण मनुष्य के जीवन में आ सके, ताकि वो माया मोह के जाल से निकल सके। ये है तुलसीदास की कहानी, और इन्होंने इस 40वीं चौपाई में अपना नाम डाला हुआ है। और वो यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं हमेशा राम की सेवा करता हूँ, उनकी चिंतन करता हूँ, इसलिए हनुमान जी आप मेरे हृदय में डेरा डालिए, मतलब स्थापित हो जाइए। तो क्योंकि मैं भी आपके जैसा राम भक्त हूँ। हरि का मतलब है विष्णु, जो है राम। ये थी हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई। कल बात करेंगे
हनुमान चालीसा के अंतिम दोहे की। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।